शुक्रिया। नमस्कार बोलिए, कैसे हैं भाई सारे बच्चे भाई? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जोर से बोलो जय माता दी। स्वागत करना चाहूँगा सभी का। हेलो भाई सभी भाई छोटे-छोटे बंदर, राजा फटाफट से नमस्कार, आशीष, सुरेंद्र, शैलेंद्र, गोली, राधा, नमस्कार रीना जी कैसे हैं? सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार अमित कुमार कैसे हैं भाई? सभी भाइयों का दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा ये बताओ पहले किन-किन बच्चों ने पिछली क्लासेस को रिवाइज़ किया है? बताइए ज़रा फटाफट से। किन-किन बच्चों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज़ किया है और जिन भाइयों ने रिवाइज़ नहीं किया है? नमस्कार, नमस्कार सारे बच्चे फटाफट से। आज मेरा बर्थडे है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन की सारी इच्छाएं जो भी आपने सोची हैं वो पूरी होती चली जाएँ। नमस्कार योगेश कुमार झा। नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्कार सभी को दिल से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हेलो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? तो आज हम आप सभी के साथ कहानी को लेकर चलेंगे अगली कैटेगरी में और इसे हम कहते हैं जरन। एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ बेटा, चलिए आ जाओ फटाफट से। तो जरन के बारे में आज हम आपके साथ पिछली क्लास में हमने इन्फिनिटी और डेल इन्फिनिटी तक की कहानी को पूरा कर लिया है। ठीक है जी? पिछली क्लास में हम लोगों ने हाँ जी, यस हमने इन्फिनिटी को समझ लिया था आप सभी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम जरन के बारे में बात करना शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है? जब जरन की हम बात कर रहे हैं तो जरन अपने आप में होता क्या है भाई? जरन अपने आप में होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ना। क्या कहेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ना। जब हम इनको आपस में जुड़ा हुआ देखते हैं तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या काम करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये नाउन का काम करता है और क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसलिए इसे वर्बल नाउन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है जी? इसीलिए हम वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अपने आप में एक नाउन का काम करता है तो नाउन का अगर ये काम करता है तो व्हाट से आंसर हमें देगा? किस आंसर देगा दोस्तों? व्हाट से आंसर देगा? है कि नहीं? अब नाउन होने के नाते मेरे बच्चों आप सभी को ये बात तो बेहद खूबसूरत तरीके से पता होगी कि ये किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। नाउन है ना, तो नाउन के अनुसार ही तो काम कर सकता है। चलो इन तीनों बातों को समझने के लिए दो चार एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, ठीक है ना? ओके, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। ठीक है? हर एक फिल्म की जब भी शुरुआत होती है, हर एक फिल्म की जब भी शुरुआत होती है तो फिल्म की शुरुआत में हमें अक्सर ये वाक्य पढ़ने को मिलता ही मिलता है ना भाई? ठीक है? मैंने आपके सामने लिखा आई लाइक टीचिंग, है ना भाई? ओके। तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, साइन लिखे हुए तीनों सेंटेंसेस पर बाबू गो फिल्म बनाएंगे। शाबाश। ई का मतलब होता है जनरल एक्ट, सामान्य किसी भी चीज को देखना। वॉच का मतलब होता है जब आप किसी को देखते हैं और साथ-साथ समझने का काम करते हैं। जब किसी चीज को आप देख रहे होते हैं, साथ-साथ समझने का काम कर रहे होते हैं। वॉच अधिकतर हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनमें मोशन होता है, जिसमें मूवमेंट होता है। जबकि लुक की अगर हम बात करते हैं तो लुक का मतलब भी होता है किसी चीज को देखना और अंडरस्टैंड करना, लेकिन लुक हम यूज करते हैं केवल उन चीजों के लिए जो स्टैटिक हो। क्या कहा? जो स्टैटिक हो। ठीक है? चलिए जी। बहुत-बहुत अच्छी बात है तान्या, बहुत अच्छी बात है अनन्या सिंह, शाबाश बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब इन लिखे हुए सभी वाक्यों को मेरे साथ मिलकर एक बार आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। एक बार इन सभी लिखे हुए वाक्यों को मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। ओ मेरे सीने विच चुड़ी। ठीक है? थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर समझने का काम करेंगे। पहले लिखे हुए वाक्य में मैंने कहा व्हाट कॉजेस कैंसर, व्हाट का आंसर हमें नाउन मिल गया है। ठीक है जी? इस लिखे हुए वर्ब का ये अपने आप में कुछ और नहीं सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? आगे हमारे सामने लिखा है आई लाइक व्हाट, आपने कहा मुझे क्या पसंद है, आप कहेंगे आई लाइक व्हाट, अपने आप में नाउन है। ठीक है? ये इस लिखे हुए सेंटेंस का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ठीक है? आगे लिखा हमारे सामने माय गोल इज व्हाट, सर माय गोल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब से हमने यहाँ पर लिखा हुआ मीनिंग दिखा है। ठीक है ना? सो माय गोल इज व्हाट, व्हाट का आंसर दिया है। लिंकिंग वर्ब की वजह से ये अपने आप में कुछ और नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या है? दिस सीरीज। ठीक है जी? हर एक तरह के लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश आप करेंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है ना? हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा। तो मजा लेने के लिए मजेदार तरीके से कुछ कलर चेंज कर दे रहे हैं ना भाई? ठीक है, ठीक है भाई। अगले सवाल को ध्यान से देखना, ये हमारा सब्जेक्ट है एंजॉयड, हमारे सामने फाइनाइट वर्ब है सर वॉचिंग, उसने क्या एंजॉय किया? वॉचिंग। तो ये क्या का आंसर दे रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये अपने आप में नाउन हो गया। अब इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हॉरर मूवीज। ठीक है दोस्तों, सारी बातें यहाँ पे अच्छे से समझ आ रही हैं? हाँ कि ना? तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ जी बच्चों, सभी बातें अच्छे से क्लियर होगी बेटा? बताओ जरा। चलिए बच्चों, अब हमें इसके छोटे-छोटे फंक्शंस आप लोगों के साथ मिलकर सीखने हैं। ठीक है जी? ओके, बेटा पिछली क्लासेस रिवाइज करी तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि रिवीजन करे बगैर अगली क्लासेस समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है? तो अब इजाजत है कहानी आगे चलने की? बताइए जरा। एक मिनट, थोड़ा सा कमेंट्स में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। चलिए भाई, आओ भाई थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं बेटा। आओ भाई थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब हमें बात समझनी है इसके प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहली बात को अब हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो अगर मैं थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कहानी पर। ठीक है? देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने ये चीज़ समझने का काम किया था, उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने आपके सामने लिखा था क्या चीज़? आई वांट टू बाय अ बुक। ठीक है? एक बार इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी मुझे बताएंगे? एक बार इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी मुझे बताएंगे फटाफट से? हिंदी बताइएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा भाई, जल्दी से। वेरी नाइस। एक बार फटाफट से हिंदी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए वाक्य की, अब बच्चों, तो आप ये कहेंगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट ये हो गया, वांट एक फाइनाइट वर्ब है। इस फाइनाइट वर्ब की वजह से यहाँ हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव को यूज़ किया है। किसको यूज़ किया है? इंफिनिटिव को यूज़ किया है और इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट ये है। यही कहोगे? हाँ कि ना? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ से हमें समझ में आई कि इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब में जो काम अभी होना बाकी है उसको बताने के लिए इंफिनिटिव हम यूज़ करते हैं। है कि नहीं? क्या समझ आई थी यहाँ पर हमें कि अगर किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो काम होना बाकी है, जो काम होना बाकी है, ठीक है? उसे बताने के लिए क्या बोले हम? उसे बताने के लिए इंफिनिटिव का यूज़ करते हैं हम। यही बताए थे हम। अरे हाँ ना? यही बताए थे हम। ठीक है? हाँ कि ना? तो जब फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब अगर काम होना बाकी है उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू के साथ वी वन। इसको अगर हम स्ट्रक्चर से आप लोगों के सामने लिखें तो हमें ये याद आता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो, हम इसके बाद टू के साथ वी वन यूज़ करें। क्या? जो इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब के काम होने का होगा अभी हुआ नहीं है। ठीक है भाई? ये बताने का काम करें तो इंफिनिटिव यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? तो अब ऐसी सिचुएशन हम लोगों के सामने आ जाती है। क्या सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है? ठीक है? चलो ये बात मैं दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कहा मोहन हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द अकेडमी। अब मेरे बच्चों इस बात को दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी क्या कह रही है यहाँ पर? सर मोहन नाम के इंसान ने क्या डिसाइड किया है? सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अनुसार यूज़ हुई है। मोहन ने ये डिसाइड किया है। क्या कहा? मोहन ने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है कि वह जॉइन करेगा। यानी कि इस फाइनाइट वर्ब में ये जो लिखा इंफिनिटिव है, ये काम अभी हुआ नहीं है। ये काम अभी क्या बोले हम? हुआ नहीं है, अभी होगा। ठीक है ना? और इस लिखे हुए जॉइन का ऑब्जेक्ट क्या है? अकेडमी। क्या जॉइन करेगा? अकेडमी जॉइन करेगा।
समझे मेरी बात, समझे, गॉट इट, इजी। हाँ कि ना। अब मेरे बच्चों अगर इसी बातचीत के थोड़ा सा खिलाफ हम चले जाएं, इसी बात के अगर हम थोड़ा सा खिलाफ चले जाएं तो क्या चीज आती है, अगर फाइनाइट वर्ब के बाद, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या बोले हम, नॉन फाइनाइट वर्ब को जब भी हम बताने का काम करें, ठीक है जी, मेरी बात समझे, हाँ कि ना, इजी। जब नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद, सॉरी फाइनाइट वर्ब के बाद जब नॉन फाइनाइट वर्ब जो काम साथ साथ हो, क्या बोले हम, जो काम साथ साथ हो, मेरी बात समझ, ठीक है, या काम पहले से चल रहा हो, उसे बताने के लिए, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की जगह हम यूज करते हैं क्या चीज, वी1 के साथ आईएनजी, और ये वी1 के साथ आईएनजी कहलाता है क्या, अपने आप में जनरल कहलाता है, क्या कहलाता है, नाम में जनरल कहलाता है। अब इस जनरल के मामले को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कहा मोनिका एंजॉयड वॉचिंग द मूवी। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ध्यान से देखो, बड़े प्यार से समझो। मोनिका हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है। अब आप किसी चीज को एंजॉय अगर करेंगे, ध्यान से सोचिए बताना, अगर आप किसी भी चीज को एंजॉय करेंगे तो एंजॉय किस चीज को करेंगे, बताओ सोचिए। आप कहीं सर एंजॉय तो हम तब करेंगे जब वो काम हमारे देखने से पहले चालू हो गया, उसे देखने में मजा आना शुरू हो जाए। अरे हाँ, चलो आप ऐसे सोचने की कोशिश करो, आप कोई भी क्रिकेट का मैच देखने गए तो मैच के शुरू होने से पहले थोड़ी एंजॉय करोगे, जब मैच आपके सामने चल रहा होगा साथ साथ आप एंजॉय करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैच चालू हो गया फिर आपको एंजॉय करना शुरू हुआ, फिर आपको आनंद आना शुरू हुआ, मेरी बात समझ रहे। यानी कि इस एंजॉय के बाद ये हमारे सामने जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है ये अपने आप में जनरल कैसे हो गया है, यानी कि ये काम सिर्फ देखने का जो काम है साथ साथ एंजॉय कराने का काम हो गया। एंजॉय किसको किया जा रहा है, देखा किसको जा रहा है, मूवी को देखा जा रहा है, हाँ कि ना। बात को समझ आ गई बेटा, बात को समझ आ गई बेटा, हाँ कि ना। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इंफिनिटिव और जनरल का एक मेजर डिफरेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने का काम करना, ध्यान से इसी को समझने का काम करना, ठीक है। इधर मैं आप सभी के सामने लिखूंगा फाइनाइट वर्ब की जानकारी, ठीक है, और इधर लिखूंगा आपके सामने नॉन फाइनाइट वर्ब की जानकारी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना, ठीक है भाइयों, ध्यान से समझने का काम करना। देखो बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं इन्फिनिटिव की, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव हमें क्या बताने का काम करता है, इन्फिनिटिव हमें बताने का काम करता है फाइनाइट वर्ब से एक काम पहले होगा, पहले हुआ काम किससे बताया, फाइनाइट वर्ब से। और नॉन फाइनाइट वर्ब हमें क्या बताती है, बाद में जो काम होगा, बाद में जो काम होगा। इस एरो का मतलब समझना, पहले काम फाइनाइट वर्ब करेगी क्या चीज, वो इंसान डिसाइड पहले करेगा, ज्वाइन बाद में करेगा, मेरी बात समझे। जबकि जनरल की अगर हम बात करें, जबकि जनरल की जब भी हम बात करते हैं तो जनरल अपने में तीन संभावनाएं हमें पता चलेगा। तीन संभावनाएं कौन सी है, तीनों की तीनों संभावनाओं को समझना, फिर इनके एग्जांपल्स भी हम आपके साथ बनाएंगे। कौन सी संभावना है, ध्यान से समझना। संभावना क्या होगी, संभावना ये होगी कि पहले जो काम हो चुका, पहले जो काम हुआ, ठीक है, बाद वाला जो काम हुआ, ध्यान से समझना, एक बार इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। सर देखने का काम बाद में हुआ, एंजॉय करने का काम पहले हुआ, ये तो संभव नहीं है। यहाँ तो पहला नियम हमारे सामने यही काम कर रहा है कि एंजॉय वो तब कर रहा था जब साथ साथ दिख रहा था, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब का काम और जो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम है, दोनों का काम क्या हो रहा है, जब दोनों का काम एक साथ हो रहा है, मेरी बात समझे, दोनों का क्या काम हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट वर्ब से हम पहले का काम बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे सामने दूसरा यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो किसी चीज का रूटीन है या फिर किसी इंसान की हैबिट है। अब इन तीनों बातों को समझने के लिए सेंटेंस यहाँ लिखूंगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगी शुरुआत में छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं इन तीनों बातों को समझाने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक एक करके समझिएगा। द थीफ डिनाइड स्टीलिंग द मनी, और पता होना चाहिए इन्फिनिटिव और जनरल में क्या फर्क है, ठीक है ना। शी हेट्स गोइंग टू या गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है। नैना माइंडेड, माइंडेड का मतलब किसी चीज का बुरा मानना, ठीक है। नैना माइंडेड ज्वाइनिंग द पार्टी। शी रिपेंटेड, रिपेंटेड का मतलब पछतावा होना, शी रिपेंटेड वाचिंग द हॉरर मूवी, ठीक है भाई। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आएंगे आपको, वरना जनरल और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस तो कभी नहीं पता चलता, ठीक है ना। मैं कहता हूँ शेखर लाइक्स वेकिंग अप अर्ली। अब इन पांचों सेंटेंस को मेरे बच्चों ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 हमारे सामने कहता है द थीफ डिनाइड स्टीलिंग द मनी। ध्यान से समझना कौन सा एक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। भाई चोर ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, ये हमारे सामने है फाइनाइट वर्ब। चोर ने हमारे सामने अस्वीकार कर दिया, क्या अस्वीकार कर दिया कि उसने चुराया है पैसे को, स्टीलिंग का ऑब्जेक्ट ये है। अब ये हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब का जनरल है, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले कोई चुराएगा उसके बाद अस्वीकार करेगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आप क्या कहेंगे सर जी, आप ये कहेंगे कि सर जो ये चुराने वाला जो काम है ना ये पहले हुआ है, ये वाला काम हमारे पहले हुआ है और ये वाला जो काम है वो हमारे बाद में हुआ है, ठीक है ना जी। यानी इस कैटेगरी में हम क्या कहेंगे, पहली कहानी को जस्टिफाई किया जा रहा है। अब इस पहली कहानी को और आसानी से समझना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसके शब्दों को बदल दो, आपको जल्दी से समझ आ जाएगी बात, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये बाद में हुआ और ये पहले हुआ। पहले हुआ एक्शन कौन बता रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। चुराने का काम नॉन फाइनाइट वर्ब में हुआ, उसने अस्वीकार बाद में किया। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने कोई चीज चुरा ली, पुलिस ने उसे दबोचकर मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश कर दिया। जज के सामने जाकर उससे पूछा, जज ने हाँ तुमने चुराया, कहता है मैंने नहीं चुराया, अस्वीकार कर दिया। तो चुराने का काम यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का जो एक्शन वो पहले हो चुका। कभी पहली बात समझ आई। दूसरी बात मान लेंगे भाई, वह नफरत करती है गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव। अगर उसे कभी भी ना चल यार मनाली चलते हैं, वो कुछ मनाली की दूरी 600 किलोमीटर, ना ना इतनी दूर मेरे पसंद नहीं है, मैं किलोमीटर गाड़ी पसंद नहीं करती, उसकी हैबिट है ना, ये उस इंसान को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये फाइनाइट वर्ब होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी हमारे सामने, ठीक है ना जी। हाँ ना सर, उसे पसंद नहीं है क्या जाना, कहां आप कहेंगे सर लॉन्ग ड्राइव, ये इस गोइंग का ऑब्जेक्ट है सारा का सारा। तो आप क्या कहोगे सर, ये तो उस इंसान को सर जो पहले से ही उसे पसंद नहीं है क्या, इस तरह की हैबिट या रूटीन, यानी कि नंबर 3 पर चला गया। पहले एक्शन बता दिया किसने, फाइनाइट वर्ब ने, दूसरे ने क्या बता दिया, रूटीन या हैबिट। धीरे धीरे समझ आ रहा है बेटा, है ना, है ना। एक बच्चे ने सर ये भी तो हो सकता है कि वह चुराने से मना कर दे, चुराने से मना कर देगा तो ये कहेगा द थीफ रिफ्यूज्ड टू स्टील द मनी। किसी काम को करने से पहले मना करोगे तो इन्फिनिटी में जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, नैना सब्जेक्ट हुआ, माइंडेड ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। माइंडेड का मतलब क्या हुआ, बुरा मान लेना, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, ज्वाइनिंग द पार्टी, ये ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सामने क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखेंगे क्या सीक्वेंस यहाँ बनता है। नैना को बुरा लगा, क्या बुरा लगा, ज्वाइन करना पार्टी। अब यहाँ दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, कोई इंसान पार्टी में उसने देखा सारे सारे लोग पार्टी में नशा किए बैठे हैं, दारू पिए बैठे हैं, समझ रहे हैं, तो उस चीज को देखकर उसको बहुत बुरा लगा, उसको देखकर बुरा लगा तो साथ साथ भी बुरा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी अटेंड करके घर आए तब उसे पूछा यार ये कैसे घटिया लोगों के बीच में चली गई, है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर दोनों संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसके अंदर दो नंबर वाली बात भी चल सकती है, साथ साथ बुरा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हो गया है पार्टी ज्वाइन करना और बाद में महसूस हुआ क्या चीज, अरे यार इस बात का पछतावा है। बिल्कुल यही बात सवाल नंबर 4 में है, शी रिमेंटेड वाचिंग द हॉरर मूवी, ठीक है। कोई डरावनी फिल्म सामने चल रही थी, उसको देखते देखते डर आ गया दिल में, यार देखना कैसे फिल्म देखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डरावनी फिल्म देख ली, बाद में वो घर जब गई तो उसे अंधेरे से डर लगने लग गया। तो इस सिचुएशन में भी सेकंड और वन दोनों बातें आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर बताना मेरे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या समझाना चाहता है। देखो तो सही, क्या आप इस कांसेप्ट को पकड़ भी पाए या नहीं, बताना मेरे भाई जरा, बताना मेरे भाई। ज्यादा प्रेफर किसको करना है, मतलब कोई यहाँ चॉइस की बात चल रही है बेटा, यहाँ कोई चॉइस की बात चल रही है बेटा कि आप प्रेफर करेंगे किसी से प्रेफर करना बेटा। क्वेश्चन होगा आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग आप इसको सीधा याद कर लो। किसी काम को करने से मना करना रिफ्यूज कहलाता है, इसके साथ इंफिनिटी लगाते हैं। काम को करने के बाद उसे अस्वीकार करना डिनाई होता है, इसके साथ वी1 लगाते हैं। बताओ तो आप कहेंगे सर शेखर को पसंद है क्या, वेकिंग अप अर्ली, सर वो पसंद करता है क्या चीज, पहले से ही पसंद करता है इस हैबिट को। ये फाइनाइट वर्ब के बाद ये लिखी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अपने नंबर 3 पर आ गई, उसकी आदत है, उसको पसंद है ये चीज, बट फाइन इजी। तो अब हमें यहाँ समझ में आ गया है, यहाँ लिखी पहली बात, मोनिका एंजॉयड वाचिंग द मूवी। सर ऐसा हो गया ना कि मूवी उसने देखी और उसने साथ साथ उसको एंजॉय किया, उसमें सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, समझ मूवी पूरी देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। ओके भाई, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो इन्फिनिटी और जनरल का मेजर डिफरेंस आप लोगों के सामने है, याद रखोगे बेटा इसको, ठीक है। अगर ये डिफरेंस आपको याद है तो आप बिल्कुल सीधा सीधा नियम भी याद कर सकते हैं। क्या नियम याद कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ये कुछ ऐसे हम लोग वर्ब आप लोगों के सामने लिखेंगे, ये ऐसी फाइनाइट वर्ब्स हैं जो यहाँ मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ये ऐसी फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद हम हमेशा जनरल का ही यूज करते हैं और उसके 3 कारण है वो मैं आपके सामने इससे पहले लिख चुका हूं। कौन कौन से हैं सब मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे, एंजॉय, लाइक, लव, हेट, ठीक है, एडमिट।
अडोर, अडोर का मतलब होता है पसंद करना, अडोर का मतलब होता है पसंद करना, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। थोड़ी लिख लो बेटा इन वर्ड्स को फटाफट से, ठीक है। कंसीडर, गो, फिनिश, इमेजिन, कीप, मेंशन, अवॉइड, माइंड, मिस, रिपेंट, डिनाई, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, रिस्क, रिकॉल, सजेस्ट, मेंशन, मेंशन लिख दिया ना। और भी कई सारी वर्ड्स हैं, वर्ड्स की कोई लिस्ट नहीं हो सकती, दुनिया भर की वर्ड्स लिख सकते हैं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता ही दिया है, ठीक है ना। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना, ठीक है ना जी। सेंटेंस लिख रहा हूँ। अब सेंटेंस में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आपको दिखा हूँ, ठीक है ना। ओके, शाबाश। चलिए भाई आंसर सुनाइए थोड़ा सा। अभी सेंटेंसेस के आंसर्स बनाने की कोशिश करो भाई फटाफट से। इस बुक के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। बना लिया बेटा। अब एक एक करके सारे सेंटेंसेस के आंसर भी समझने का काम करते हैं। आ जाओ। देखो, सीमा ने फिनिश किया क्या, काम करने का जो एक्शन है उसको, ठीक है ना। तो फिनिश के बाद हम लोग डूइंग तो लगा ही देंगे, हम वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला कौन सा काम किया, यानी कि वो काम कर रही थी ये चीज पहले और बाद में उसने क्या किया, फिनिश, यानी कि पहला लॉजिक इसमें चल रहा है। देखो ये तो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों लॉजिक को याद रखना, ठीक है ना। पहले उसने क्या किया है, काम करना, और फिनिश उसको कर दिया क्या, बाद में। तो पहला लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सवाल नंबर 2, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर। देखो ये तो इन वर्ड्स की लिस्ट को देखकर हमें याद ही हो गया, अरे हाँ ना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया क्या चीज, बात करना। इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपस में हम बात कर रहे हैं और बात करते करते हमारी चर्चा किसी और विषय को शुरू कर दे, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बातें तो करनी शुरू कर ही दी थी और साथ साथ उन्होंने बात भी चालू कर दी। पॉइंट नंबर 2 पर आ गया। अगला सवाल क्या है, यू मस्ट अवॉइड ब्लैंक, आगे लिखा है ट्रैवल इन अ क्राउडेड बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगी बात भाई, ठीक है, यहाँ हमारे क्या होगी बात भाई, आप इसको आंसर बना देंगे, यू मस्ट अवॉइड ट्रैवलिंग, ये तो आंसर हमारे सामने आ ही गया है, अरे हाँ ना। तो क्या होनी चाहिए यहाँ सिचुएशन, आपकी आदत होनी चाहिए कि आप भीड़ भाड़ वाली बस में ट्रैवल ना करें, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ अगर हम देखने का काम करते हैं तो इस फाइनाइट फॉर्म में इस रूटीन एक्शन को बताया है, नंबर 3 कैटेगरी में आ गया। अगले सवाल क्या है बेटा, सान्या विश, सर विश करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि सान्या नाम के इंसान की इच्छा रखी कि वह रखेगी, क्या रखेगी, आगे क्या चीज सही है, टॉक, बात करते रहना, और किसमें, क्लास के दौरान, ठीक है ना। तो ये उसकी इच्छा है कि वह बातें करती रहेगी। एक्शन क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब से एक्शन बताया जा रहा है, तो भैया ये तो इंफिनिटिव परिवार का सदस्य हो गया है भाई। अब कीप का मतलब क्या है, जो इसके साथ साथ लगातार चलता रहेगा, जो इसके साथ साथ लगातार चलता रहेगा, तो तीसरी कैटेगरी से जुड़ गया, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या लिख दिया, टॉपिक, अरे हाँ ना, बात समझ रहे, बट ठीक है भाई। अगले सवाल को ध्यान से समझना, सर किसी बुजुर्ग ने उम्मीद की, क्या उम्मीद की कि उसका बेटा उसे कुंभ स्नान के लिए ले जाएगा, इस फाइनाइट वर्ब के बाद। अब मुझे बताओ उसने उम्मीद की, उसके बाद क्या होगा, उसका बेटा कुंभ स्नान के लिए लेकर जाएगा, तो यहाँ क्या फिल करेंगे इसमें, बताओ। इसलिए ऑप्शन में टेकिंग लिखूं या टू टेक लिखूं, जल्दी से बताओ बेटा, बताओ बताओ। तो आगे तो यहाँ एक्सपेक्ट किया है, काम ये बाद में होगा, उसका जो बाद में काम होने वाला है उसको हम किससे बताने का काम करते हैं, इंफिनिटिव से बताने का काम करते हैं। वेरी सिंपल जी। अब जो आपकी तीरंदाजी ऊपर चल रही है, हमें समझा रही है कि कौन से एक्शन पहले बाद किसी को बता रहे हैं, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, उसने रिस्क लिया किसका, लड़ने का, उस कुत्ते से, बात समझ रहे हैं। तो भाई साहब जब रिस्क लिया है लड़ने का कुत्ते से, तो इसका मतलब सरकार वो रिस्क भी ले रहा है और साथ साथ लड़ भी रहा है, पैरेलल एक्शन तीसरी कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, फाइटिंग, ठीक है भाई, आगे ना, याद समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस गो के बारे में मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है, इस गो के बारे में मुझे एक हसीन बात आप लोगों को बतानी है। क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो वैसे तो अगर हम इस गो को समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उदाहरण के साथ साथ देता हूं, जैसे मैंने कहा कि इज गोइंग होम, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं। लेकिन कभी कभी इस गो के साथ, कभी कभी हम लोग इस लिखे हुए गो के साथ क्या बताने का काम करते हैं, इस गो के साथ हम कभी कभी किसी खेल की एक्टिविटी बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स वाली एक्ट को बताने का काम करते हैं, यानी खेल से संबंधित कोई भी एक्शन बताने का काम करते हैं। तो इसको बताने के दो तरीके हमारे सामने हैं। पहला तरीका, गो के साथ फोर लगाकर ए या एन लगाकर हम इसके बाद नाम लिख देते हैं, ठीक है जी, है ना। और या फिर इसके साथ दूसरा तरीका हमारे सामने आ जाए मेरे बच्चों, दूसरा तरीका हम समझने का काम करें तो इसी गो के साथ सीधा हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, जनरल लिख देते हैं, ठीक है जी। क्या लिख देते हैं, जनरल लिख देते हैं। अब इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझना, ही वेंट ब्लैंक वॉक, तो इसके हमारे सामने आंसर हो सकते हैं क्या, ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक, क्या हो गया, ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है जी, है ना। वॉक लगा लो, रन लगा लो, जॉग लगा लो, जॉग का मतलब होता है हल्की हल्की रेस करना, स्विम लगा लो, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या चीज, ही वेंट वॉकिंग, ही वेंट रनिंग, मैंने आपके सामने कहा ही वेंट जॉगिंग, ही वेंट स्विमिंग, ठीक है भाई, बात समझे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझे, ठीक है जी, ओके। चलो भाई ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ, अब आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जांच पड़ताल कीजिएगा। लेट अस गो फॉर बर्ड शूटिंग, क्या ये वाक्य अपने आप में ठीक है, थोड़ी सी जांच पड़ताल करके दिखा दीजिए फटाफट से। मुझे बैंक की पेपर देना है गुरुजी, कैसे पढ़ें, क्लास में किसी भी चीज से ध्यान मत दो बेटा, बाकी और जो भी बाहर है बाहर ढूंढो बेटा इस बात का सॉल्यूशन। पता नहीं कब सुधरेंगे भाई, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है भाई। अब आप ये पूछेंगे अब कैसे पढ़ें, क्या जवाब होगा मेरे पास, बताओ बताओ भाई। सब कुछ पढ़ाने के बाद सब कुछ एक प्यार से समझाने के बाद भैया कैसे पढ़ें, इसका आंसर थोड़ी है मेरे पास, कोई आंसर नहीं दोस्त। लेट अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, ये इस फाइनाइट वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद हम हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं बेटा, बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बर्ड शूटिंग खेल का तरीका है, बर्ड शूटिंग आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आप उसको खेल का तरीका है। तो फोर के बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा यहाँ पर, फोर के बाद हमें क्या लिखना होगा, ठीक है जी, क्या लिखना होगा सर, या तो हम इस फोर के बाद यहाँ लगाएंगे ए और इस ए के बाद बर्ड शूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बर्ड शूट। या फिर इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है, इस पूरी बात को हटाकर हम गो के बाद सीधा लिख देंगे क्या चीज, बर्ड शूटिंग, ठीक है जी, ठीक
हाँ जी। अरे मैं यही हूँ भाई, तुम एक बात बताओ बेटा, पढ़ाई पे काहे नहीं दिमाग लगा रहे हो भाई? तो ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है? अब मेरे बच्चों यहाँ से हम थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलना शुरू करते हैं, ठीक है जी? चलिए आगे। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। कहानी है अब नंबर 2 की, कहानी नंबर 2 की है। जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में ये रहा मैं कहाँ चला गया बताओ, काहे रोने लग जाते हो सारे के सारे? कहाँ चले गए सर, कहाँ चले गए? यही हूँ मैं तुम्हारे सामने, बताओ गंदे बच्चे। अब कहानी को ध्यान से समझना बेटा। कहानी दूसरी हमारे सामने आती है कि कभी हम लिखे हुए किसी भी वाक्य में अगर प्रीपोजिशन को ध्यान से देखते हैं, किसको ध्यान से देखते हैं? प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन एक ऐसी सुंदर सी प्यारी सी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आती है। नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हमेशा प्रीपोजिशन आती है। तो आप छोटी सी कॉमन सेंस लगा के भी देखोगे तो सर नाउन या प्रोनाउन के रूप में, गुरुदेव नाउन या प्रोनाउन के रूप में, ठीक है? क्या बोले हम? ध्यान से समझना, नाउन या प्रोनाउन के रूप में अगर हम ध्यान से समझने का काम करेंगे तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, तो क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं हम? तो आप इस बात को बड़े प्यार से समझिएगा, इसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ अगर मैं टू को लगाऊंगा तो पड़ेंगे आपस में ये, ठीक है ना? इसी वजह से क्या नियम बनता है बेटा, अगर प्रीपोजिशन हमारे सामने लिखी हो तो उसके बाद अगर कोई भी हमारे सामने वर्ब लिखी है तो हम उसको हमेशा जनरल के रूप में ही लेकर चलते हैं ताकि वो एक अपने आप में कैसा बन जाए? नाउन बन जाए। कैसा बन जाए बेटा? नाउन बन जाए। हाँ कि ना? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बेटा जिन सेंटेंसेस को बना करते हैं फटाफट से। शाबाश। हर बात को बड़े प्यार से समझते चलेंगे। बहुत बहुत प्यारी गहरी बात हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे। चलिए भाई, बहुत प्यारी और गहरी बात हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे। पहले सभी सेंटेंसेस को ट्राई करो बेटा। आइए दोस्तों, अब इन सवालों को थोड़ा सा बना कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल है ही इज अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये हम जानते हैं। अब हम ये लिखी है एक प्यारी सी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इंफिनिटिव का कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हटाकर हम लोगों को लिखना होगा क्या चीज? जनरल, ठीक है ना? ये जो भी बात मैंने आपको बताई इस बात को एक बार फिर से आप सभी बच्चों से अनुरोध है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशन के ठीक बाद हम हमेशा जनरल का यूज करते हैं, यानी कि वी1 के साथ यूज करते हैं बेटा जी, आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, ठीक है? याद रखोगे इस बात को, याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ मर्जी नहीं चलेगी। ये कंटेंट पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार जो चीज पढ़ रहे होते हैं ना तो थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर सोचकर देखो हर कोई स्टूडेंट इतना गहराई से नहीं पढ़ता, हर कोई स्टूडेंट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता। तो क्या लगाने वाले बच्चे तो जिनकी बात याद रखते हैं भाई, टू के साथ वी बनाता है। अभी मैं आपकी वहां पर भी अच्छी नॉलेज को तैयार करूंगा। ऐसा नहीं है कि आठ बंद करके चीजों को चलाते रहेंगे, मेरी बात समझ? ऐसा नहीं है कि आठ बंद करके चीजों को चलाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? आप कहानी को समझने की कोशिश करना। यहाँ सवाल नंबर 2 लिखा है ईशा इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाई। सर कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स आती है, प्रीपोजिशन की वजह से क्वालिफाई नहीं, हमें इसको जनरल में लेकर जाना होगा, क्वालिफाइंग में लिख देना होगा। अगला सवाल है शी इज गुड एट। सर गुड के साथ एट एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? जनरल लिखेंगे। तो राइट नहीं, हम क्या कर देंगे? राइटिंग कर देंगे, खत्म हो गया, है ना? अब ये अगले दोनों जो सवाल हैं ये उस रटी हुई बात को चैलेंज करने वाले हैं जो हमने रटा हुआ है, जो हमने रटा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मेरे सारे नन्हे बच्चे ध्यान से समझेंगे। बी की कोई भी फॉर्म, क्या बोले हम? बी की कोई भी फॉर्म के साथ अगर हमें यूज्ड टू लिखा मिले, अगर हमें अकस्टम्ड टू लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है जी? फाइन, एक बार बेटा पढ़ो ध्यान से, ठीक है? साथ साथ लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी शब्द मैंने आपको लिखे हैं, ठीक है ना? सारे के सारे शब्द, इन सभी का एक ही अर्थ होता है, आदत होना। क्या होता है? आदत होना, किसी चीज के आदती होना, ठीक है बेटा? लिखो साथ साथ, किसी चीज की आदती होना, ठीक है? यहाँ से ओइंग टू, ड्यू टू, इन दोनों का मतलब होता है के कारण। हिंदी अपने आप से लिख लेना बेटा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ सबकी हिंदी लिखने लगूंगा तो बहुत जगह खराब हो जाएगी, इसलिए आप इनको जब नोट्स बनाएंगे तो आप हिंदी में लिखना, ठीक है? शिवम पटेल वोकैबुलरी अपडेट में बेटा प्रिंट में है, जैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा दोस्त, बिल्कुल चिंता ना करिए मेरा भाई, ठीक है? विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब किसी चीज को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना? लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड का मतलब किसी चीज की उम्मीद करते हुए, ठीक है ना? इन एडिशन टू का मतलब किसी चीज के साथ। अब ऐसे कई सारे शब्द लिखे हो सकते हैं। इन सभी शब्दों की खास खूबसूरत पहचान क्या है? इनका ये जो टू लिखा हुआ है ना मेरे बच्चों, इनका ये जो टू लिखा हुआ है इंफिनिटिव का हिस्सा नहीं है, ये सभी के सभी टू प्रीपोजिशन है और इसी वजह से इन प्रीपोजिशन के साथ हम लोग यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ जो कि कायदे से कहलाता है जेरंड। क्या कहलाता है बेटा? जेरंड। तो सोचो मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने रटा हुआ है, सोचो ध्यान से, अनन्या सिंह, तान्या, रंजीत भाई, सौरभ ठाकुर, शिवानी, जिन बच्चों ने रट लिया कि टू के साथ वी1 चाहिए, वो तो इन बच्चे इन सवालों में गलती करेंगे ना, है कि नहीं? ठीक है भाई, अब इस सवाल का आंसर बताओ पहले, इस सवाल का आंसर बताओ पहले। तो बेटा इसका आंसर आपने कहा संजीव इज हैबिचुएटेड टू ड्रिंक अ लॉट। आप क्या कहेंगे? सर हैबिचुएटेड के साथ ये टू लिखा प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या लिखना होगा? जनरल लिखना होगा, तो ड्रिंक नहीं, ड्रिंकिंग अ लॉट, ठीक है ना? यानी संजीव की आदत है वह बहुत शराब पीता है, ठीक है भाई? अब मेरे दोस्तों सवाल नंबर 5 थोड़ा अलग है, सवाल नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। कैसे है अलग ये सवाल, क्यों अलग है ये सवाल, इसके बारे में यहाँ आपको मैं दो बातें बता देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्मोक अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना? इसका मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है जी? फाइन, धूम्रपान करना, ठीक है भाई? इसका मतलब क्या होगा बेटा? धूम्रपान करना, ये एक वर्ब है। इसी लिखी हुई वर्ब से अगर मैं नाउन बना दूं तो स्मोकिंग हो गया, ये जनरल हो गया। धूम्रपान करना कायदे से ये अपने आप में जनरल हो गया, ठीक है ना? ये नाम स्मोक एक रेगुलर वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, ठीक है ना? इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्मोक्ड, ठीक है? और अगर खाली स्मोक को हम वैसे भी समझते खुद में भी नाउन होता है जिसका अर्थ होता है धुआं, जिसका अर्थ होता है क्या? धुआं। अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, सवाल ने हमें क्या नई प्यारी बात सिखा दी है? इस सवाल ने पहली बात सिखाई है शी इज एडिक्टेड के साथ लिखा है क्या चीज? टू। समझ में? अब एक बात को समझना, अगर हम किसी गांव देहात में जाते हैं, अगर हम किसी गांव देहात में जाते हैं तो गांव देहात में सामान्य क्या होता है? चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। मैं ठीक कह रहा हूं, कौन चूल्हे की रोटी खाता है? आपकी किस्मत अच्छी, आप चूल्हे की रोटी खाते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं तो तरसता हूं कि चूल्हे की रोटी खाने को मिल जाए। तो चूल्हे की जो रोटी जब बनाने से पहले चूल्हा जलाया जाता है, तो जब लकड़ गोसा कोयला डाल के चूल्हा जलाया जाता है ना तो धुआं उठता है बहुत सारा, बोलो हाँ। और वो जो धुआं होता है ना उसके सामने बैठा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गांव देहात की जो भाई समाता है बहनें ना, उनकी इतनी हिम्मत होती है क्या कि भाई वो उस धुएं की आदत हो जाती है, उस धुएं से परेशानी नहीं होती, समझ रहे हैं? बट तो जो धुएं से परेशानी होती है तो इसका मतलब शी इज एडिक्टेड टू स्मोक। स्मोक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अर्थ हुआ धुआं, नाउन है, ये नाम बिल्कुल सही है, ठीक है ना? और ये भी कहा जा सकता है शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये भी अपना बिल्कुल सही है, ये भी अपना नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत होना, इसका मतलब क्या होता है? उस इंसान को धूम्रपान की आदत है, धूम्रपान की आदत है। क्या बात समझे?
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्या यहाँ पर मेरी आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, फूक नहीं चलाया करते थे कभी। फूक नहीं मारा करते थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। फोनेटिक्स आपके सिलेबस से लेना देना नहीं दीपक शर्मा भाई, हर चीज़ अलग होती है बेटा। फोनेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, फोनेटिक्स क्लास से क्या लेना देना दोस्त? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, समझ आया बेटा? ठीक है, अब पहले यहाँ तक थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन पेपर से संबंधित मिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? पहले वो बनाइए, फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी सी ना गुगली है क्वेश्चन में, समझ के कीजिएगा, ठीक है? थोड़ी सी गुगली है, समझ के चलिएगा, जल्दबाजी से गलती ना कीजिएगा, ओके? ठीक है? बहुत मजेदार खूबसूरत सवाल आपके सामने है। बनाओ बेटा, 10 क्वेश्चन दिए हैं मोहब्बत भरे, बनाओ भाई। बनाइए बनाइए बनाइए। अब ये मत कहना कहाँ चले गए, यही है हम, यही है हम, यही है हम। डूब जा मेरे प्यार में। आओ बच्चों, अब कहानी को मेरे साथ समझना। सर यूज टू से पहले अगर बी की कोई भी फॉर्म है तो हमें परेशान नहीं होना है, जनरल लगा देना है। इसका मतलब उसकी है आदत जल्दी उठने की, ठीक है भाई? अगर इसी से हम समझने का काम करते हैं, सवाल नंबर 5 को, तो इस यूज टू से पहले बी की कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यह उसकी पुरानी आदत थी कि वह जल्दी उठता था, ठीक है जी? ध्यान से समझना, अगर इस यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है, तो हम वी वन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताने की कोशिश करता है उसकी पुरानी आदत जो उसकी थी, पहले ऐसा किया करता था। किसी इंसान की कोई पुरानी आदत जो पहले ऐसा किया करता था, ठीक है ना जी? ऐसी सिचुएशन में ये मॉडल एक्सिलरी का काम करता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद बी की कोई भी फॉर्म हम लगाते हैं और इसके बाद यूज टू हम लिखने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका मतलब सिर्फ आदत ही होता है। बी लगा दें या गेट की कोई फॉर्म लगा दें, वैसे मामले में प्रेपोजिशन होने की वजह से ये अपने साथ जनरल यूज करता है। छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है भाई? बहुत सारी बातें बतानी है, ये बहुत प्यारे पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे कि भाई पूछ रहा था ना कि सर बैंकिंग के लिए वर्ड इंग्लिश पढ़ने बताओ कैसे पढूं? पेपर का कोई भी नाम नहीं होता बेटा, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, अंग्रेजी अपने आप में भाषा है। भाषा को कैटेगराइज थोड़ी कर सकते बैंक वाला इतना पूछेगा, सीजीएल वाला इतना पूछेगा, सीजीएचएस वाला इतना पूछेगा, या एमपीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीजीएल वाला बच्चा नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? तो ये इस दिमाग को ठीक करके आओ, इस क्लास में आओ, ठीक करके आओ दिमाग को। सोचो ये सब कुछ सीखना सर, बाहर में जाके पेपर का नाम सब कुछ सिखाओ, पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर वाले को थोड़ी पता है बेटा कि क्या पूछना है आपसे, क्या नहीं पूछना है। अब देखो सवाल को ध्यान से देखते हैं। इसलिए सवाल में हमें क्या समझा, यूज टू से पहले बी की फॉर्म है, तो हम लोगों ने लगा दिया क्या चीज, सिर्फ स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग के बाद यहाँ सिगरेट लिखा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका अर्थ जो हमें निकालना है वो क्या, धूम्रपान करने की आदत है। किसी को धूम्रपान करने की आदत है तो आप कहेंगे सर वो धूम्रपान करने का मतलब सिगरेट पीने की उसको आदत है, इसलिए स्मोक का ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है ना, किस चीज का धूम्रपान करना है, ठीक है भाई? आगे सवाल लिखा है, सवाल नंबर 3 और 4 का फर्क समझना। लाइक के साथ हम जनरल यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये उसकी आदत हो रही है कि नहीं भाई? इस लाइक के बाद ये हैबिट बता रही है। इस बारे में आपको भी क्लास की शुरुआत में ही बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। पहले हुआ एक्शन, उसके बाद जो बता रहे हैं उसकी हैबिट है, समझ रहे हैं? यानी यहाँ हैबिट क्या बताने का काम कर रही है भाई, हैबिट बताने का काम कर रही है, उसको स्विमिंग की आदत है, तो आप यहाँ पर जनरल लगा देंगे, आया ना? लेकिन अगर इसी लाइक से पहले मॉडल एक्सिलरी लगा दें, ठीक है ना? मॉडल एक्सिलरी लगाने का मतलब क्या हुआ, खुद में ये एक्शन नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? खुद में ही एक्शन नहीं हुआ है, ये खुद में ही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब ये काम भी अभी हुआ नहीं होगा, तो जो काम हुआ नहीं है होगा उसके लिए हम स्विम लगा देंगे, ठीक है भाई? अब इस बात को बाबू एडिटेड का मतलब भी आदत ही होता है। जब लिखाई थी मैंने पूरी लिस्ट आपको, जो भाई कमेंट से बाहर आओगे समझ में आओगे, तब मैंने लाइन लगाई थी, यहाँ से यहाँ तक सभी शब्दों का अर्थ होता है आदत होना, इन दोनों का अर्थ है कारण बताना, इनका अर्थ होता है किसी चीज का नजरिया रखना, ठीक है? सब बता रहे हैं भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? किसी सब्जेक्ट के बाद लाइक लव जो आदत बताने का काम करे तो हम इसके साथ सीधा जनरल लगा देते हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक रनिंग, आई लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, समझ रहे हैं? ठीक है? लेकिन अगर इसी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम वुड लगाकर इन्हीं वर्ब्स का, जैसे लाइक, लव, हेट, ऐसी वर्ब्स का हम यूज करते हैं, तो हम इसके साथ इंफिनिटी लेकर चलते हैं। क्या कारण है इंफिनिटी लेकर चलने का? क्योंकि मैं इस समय ऐसा करना चाहूंगा, मैं इस समय स्विमिंग करना चाहूंगा, समझ? तो ये ध्यान रखना, इनसे पहले मॉडल एक्सिलरी तो ये काम हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है। अगर कोई इनके साथ मॉडल एक्सिलरी तो उस इंसान को पसंद है इस तरह की आदत। अगले सवाल पे आ जाओ भाई, यहाँ हमारे सामने क्या लिखा है, यूज टू से पहले क्या लिखा है, इज, ठीक है ना? अब मुझे ध्यान से देखना, समझ के बताना बेटा, जल्दबाजी मत करना वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ जो आपने लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो, यहाँ जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो, इसके बीच में ऑफ नजर आएगा, सोच के बताना यहाँ आप क्या फील करना चाहेंगे। ये मैंने दोनों चॉइस आपके सामने कर दी है, बताओ क्या फील करेंगे, सोच समझ के बताना, जल्दबाजी में बेवकूफी की तरह आंसर मत देना, मेहनत करने का मजा खराब हो जाएगा मेरा, बताना मेरे भाई। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर सिगरेट का धुआं, सिगरेट का धुआं, ठीक है? मान लीजिए पनवाड़ी है, उसका काम है बीड़ी सिगरेट पान बेचना, मान लो वो पनवाड़ी है, उसका काम है बीड़ी सिगरेट बेचना, तो वो जब बीड़ी सिगरेट बेचेगा तो आसपास कोई भी आएगा भाई सिगरेट देना, लो भाई साहब, बुलेट लगाई, कितने पैसे हो गए, 20 रुपए हो गए, देता हूँ भैया। उसी के कान के पास सारा सारा धुआं उड़ाएगा, तो उस इंसान को सिगरेट के धुएं की आदत है, समझ? इसलिए क्या सही आंसर होगा बेटा, स्मोक, ना कि स्मोकिंग, ठीक है जी? स्मोकिंग है तो स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, किसी को, सिगरेट को। आगे आते हैं बेटा, दिस ड्रेस इज वर्थ ट्राइंग, वर्थ अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। अब किस चीज का वर्थ है, समझ? तो वर्थ के साथ अगर हम लिखने का काम करते हैं तो लिखते हैं हमेशा ट्राइंग, ठीक है? वर्थ का मतलब होता है कीमत होना, ठीक है ना? वर्थ का मतलब कीमत होना, अगर वर्थ के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे तो वर्थ यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कीमत होना, वैल्यूएबल, ठीक है बेटा? ठीक है, इसीलिए अगर आपके पेपर में वर्थ से संबंधित शब्द आए, ठीक है ना, तो वर्थ के बाद हम हमेशा यूज करते हैं P1 ING जनरल, ठीक है? और याद रखना ये वर्थ के बाद ही लिखा होता है क्योंकि कीमत किसी है इस काम को करने की है, ओके? अब क्वेश्चन 8 9 10 के आंसर सुनाते हैं, ठीक है जी? आया?
इसका मतलब आप भी पीते हैं सिगरेट? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, मुझे तो इन चीजों से सख्त नफरत है, समझे? ओके, एक बात हमेशा याद रखना, आप में से कोई भी बच्चा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या किसी भी तरह का शराब वगैरह का कोई भी नशा करते हैं, तो एक बात याद रखना, नशा केवल तब किया जाता है जब आपको होश में रहना पसंद ना हो, जब होश में न रहना हो, ठीक है? ओके, तो जब होश में नहीं रहना है तब आप नशे का रास्ता चुनते हैं। और एक बात बताओ, यहाँ इतनी सारे काम है, इतनी सारी मेहनत करने के काम है, इतना कुछ जीवन में हमें करना है, जब इतना सारा हमें कुछ काम करना है, तो यार इसको तो होश में रहकर ही हम कर पाएंगे ना। नशा करेंगे तो वो काम सारे रह जाएंगे। इसलिए बेटा जीवन में कोई भी तरह का नशा हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ देना, ठीक है ना? वैसे मैं जानता हूँ आप सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी किसी भाई को कोई शौक हो तो छोड़ दो, ये गंदी चीजें होती हैं बेटा। ओके भाई, आगे चलते हैं। ये लिखा है हीना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, रेपिटेशन के साथ जुड़ी हुई है, अभी पिछले बनाई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों सवालों में आपको परेशान किया है। ही हैज गिवन दिस मनी, उसने यह पैसा दिया है। यहाँ पर ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इस लिखी हुई वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे भाई, बोलो जरा, बताओ बताओ, ये है अपने आप में भाई क्या चीज? आप ये कहेंगे सर ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पर उसने ये पैसा दिया है किस लिए? ताकि लोन चुकाया जाएगा, तो ये काम तो इसके बाद होगा, इसलिए फाइनाइट वर्ब के बाद एक्शन होगा, तो हम इसको लिखने का काम करेंगे क्या चीज? टू बी पे। बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ कि ना? ठीक है, अपने आप में है, खत्म होगा। अब अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे, सर ही इज गिवन टू, तो इसका मतलब उसे दिया थोड़ी गया है। यहाँ पर इस गिवन टू का मतलब आप आदत बताने की कोशिश कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के साथ लिखी हुई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की वजह से हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? रीपेइंग। अब ध्यान से समझना, ये इज एक लिंकिंग वर्ब है जिसके बाद ये एडजेक्टिव लिखा है, क्या हुआ इसका? उसको आदत है लोन चुकाने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के दिमाग में रहता है कोई भी काम नहीं करना है, ले लो लोन, चुका दो लोन, ले लो लोन, चुका दो लोन, है कि नहीं भाई? समझ में भाई? ठीक है, बात समझ में भाई? तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, लोन लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं, मेरी बात समझिए, है कि ना? आज आपको बहुत सारा गहराई से पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है? आज ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि गहराई से पढ़ने के लिए ज्यादा मटेरियल आपको दे दिया मैंने, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे समझने का काम करते हैं। देखो मेरे बच्चों, एक अगली बात में समझा रहे हैं, मैंने रिपीटेशन वाले नियम के आधार पर सवाल समझाएंगे। अब नंबर 3 पर आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 पर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? दोस्तों ठीक है जी, ध्यान से पढ़ने का काम करते हैं भाई। नशा करना है तो मेहनत करो, बेवकूफ निकली तुमको बनाकर छोड़ेगी। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो मेरे लाडले भाई चंदन, पढ़ लो, हंसी मजाक का वक्त भी आएगा। अभी पता है कॉन्सेप्ट सीरियस चल रहे हैं, बातों में लगे तो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे सारे, ठीक है ना? अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब देखने को हमें मिलती है, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब हमें देखने को मिलती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप सभी बच्चों को ये पता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप सभी बच्चों को ये पता है कि गुरुजी हम सीधा सीधा क्या लिखने का काम करते हैं? ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट अपने में क्या होता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सभी भाइयों को पता है, सभी भाइयों को पता है, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ। अब ऑब्जेक्ट अगर नाउन या प्रोनाउन होता है तो सर जी, अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हमारे सामने लिखा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ही तो जोड़ेंगे, यही तो अपने आप में क्या बन गया है? नाउन, हाँ कि ना? अब छोटे छोटे बंदर इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे कि ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में मेरे भाइयों, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में आप लोगों के सामने इस लिखे हुए नाउन से पहले कौन सा केस आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस? बताओ जरा फटाफट से, बताओ बताओ। ध्रुव बेटा थोड़ा पेशेंस रख लो, आप ज्यादा आगे भागने की आदत कर रहे हो तो मैं कैसे समझाऊं आपको? थोड़ा पेशेंस रख लो बेटा। चलिए, तो आप इस लिखे हुए सवाल का आंसर क्या बनाएंगे भाई? आप इस लिखे हुए सवाल का आंसर क्या बनाएंगे? इस मतलब फॉर्मूले के अनुसार क्या कहेंगे? सर जी नाउन से पहले पॉजेसिव केस बताया है ना, सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव। चलो भाई इसी के बेसिस पर तीन चार सवाल आपके सामने चिपका दे रहे हैं, सुंदर सुंदर, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा हिज फादर appreciated him his drawings, ठीक है? बनाओ बेटा फटाफट से। तो सभी आंसर बना देंगे फटाफट। आ जाओ भाई। देखो यहाँ फादर क्या है? नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ ना पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? एप्रिशिएट उसके पिता ने क्या किया? ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स किसकी है? उसकी है, पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? सर मैं नहीं करता माइंड, ठीक है? क्या माइंड नहीं करता? आपका चलाना, क्या माइंड नहीं करता? ड्राइविंग। अब ये नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस, ठीक है भाई? करेक्ट हो गया? सर मैं इन जो निशान लगा रहा हूं ना, इनको ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई? नोबडी एंजॉयड किरण रिटेलिएटिंग, किसी ने भी एंजॉय नहीं किया किसको? रिटेलिएटिंग को। रिटेलिएटिंग का मतलब पलट कर जवाब देना, नाउन, ठीक है? इस नाउन से पहले इसको पॉजेसिव केस में बनाना पड़ेगा और ये इसलिए लिखी एडवर्ब है। बस आगे सवाल छुट्टी करेंगे। आई डू नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं किया? स्पीकिंग, ये नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस, ठीक है बेटा? खत्म। तो आज पहले यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ तक जो आज आपने पढ़ा है जनरल के बारे में दुरुस्त पढ़ा है, मजेदार पढ़ा है। पहले सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों?